इलेक्ट्रिक स्कूटी रेंट पे लेकर के काम करने के लिए डिलीवरी में जो है अभी बहुत ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक में जो है दो कंपनी चल रही है जो सबसे ज्यादा चल रही है, जो रेंट पे दे रही है अपनी स्कूटी को। एक चल रहा है उलू और एक चल रहा है जीप इलेक्ट्रिक स्कूटी। अब ये दोनों में जो है लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे लिए बढ़िया कौन सा है, मैं उलू का लूं या जीप का लूं। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है आपका सारा डाउट जो है मैं क्लियर कर दूंगा कि आपके लिए बढ़िया कौन सा रहेगा, कौन सा आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसके ऊपर ज्वाइनिंग कैसे करना है इसके ऊपर पहले से मैं वीडियो बना रखा हूं, वो भी हब पे जाकर के मैं वीडियो बना रखा हूं। अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, जाकर के देखना। लेकिन पहले आप इस वीडियो को देख लेना ताकि आपको सही से समझ में आ जाए कि हमारे लिए कौन सा अच्छा है। चलिए वीडियो को जो है शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज आप लाइक भी कर देना। तो सबसे पहले जो है हम बात कर लेते हैं जीप इलेक्ट्रिक स्कूटी का। देखिए, जीप इलेक्ट्रिक स्कूटी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसमें जो है आप 4-5 कंपनी में काम कर सकते हैं। एक होगी आप पोर्टर, पोर्टर में भी आप काम कर सकते हैं। उबर रैपिडो में काम कर सकते हैं। स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, बिग बास्केट हो गया, ये सारे कंपनी में आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लेने की बात करें तो इसमें लेने का जो ये अमाउंट है, आपको 3,000 रुपया जो है पेमेंट देना पड़ेगा, जो नॉट रिफंडेबल है। एक चीज और आती है कि हमारा डॉक्यूमेंट क्या क्या चीज लगेगा। अगर आप पोर्टर में ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस 100% देना पड़ेगा। और पोर्टर में ज्वाइनिंग करने का जो है आपका 4,000 रुपया लगता है। पर मैं ये नहीं बोल सकता क्योंकि हर एक टाइम जो है देखिए अपडेट होता रहता है। कभी 3,000 ले रहे हैं तो कभी 2,500 रुपये ले रहे हैं, कभी 2,000 रुपये ले रहे हैं, है ना। तो हर एक टाइम चेंज होता रहता है। पता नहीं आप जो है ये वीडियो हमारा कब देख रहे हैं, ये पता नहीं है मुझे। अब उबर और रैपिडो अगर आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो आपका जो है 3,000 रुपया लगेगा। और अगर आप स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, बिग बास्केट ये सब करना चाहते हैं, जेप्टो करना चाहते हैं, तो आपका जो है 2,000 रुपये लगेगा, आपको स्कूटी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप जोमेटो ये सब ज्वाइनिंग करते हैं तो जो कंपनी को बैग और टी शर्ट का अमाउंट जो लेता है कंपनी, वो जो है जब आप काम कीजिएगा तो वहां से जो है आपका पैसा माइनस होता है, वो अलग से कटता है। लेकिन ये जो आप पेमेंट देते हैं, ये पेमेंट आपका रिफंडेबल नहीं होता। कोई भी टीएल बोले कि ये पेमेंट आपको रिफंडेबल मिल जाएगा तो भूल जाना, ये पैसा आपको नहीं मिलेगा। अब आती है कि अगर आप पोर्टर और उबर रैपिडो करना चाहते हैं तो आपको जीप ही लेना पड़ेगा, कोई उपाय और नहीं है। और इसमें जो है पोर्टर में सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस लगता है, और उबर रैपिडो के लिए जो है ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं है। स्विगी, जोमेटो के लिए भी ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं है। तो अगर आपके मन में है कि हम भाई पोर्टर करेंगे, नहीं हम उबर रैपिडो करेंगे, फिर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपको जीप ही लेना पड़ेगा। ये आपको 100% लेना पड़ेगा। इसके लिए ओलो का कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब आती है कि हमें कैसे मिलेगा ये। तो आपको जो है मिलने के लिए हमने इसमें जो टाइमिंग है, क्योंकि इसमें टाइम जो है आपको ज़्यादा लगता है। अगर आप जीप लेना चाहते हैं तो आपको जो है 8 बजे घर से निकलना पड़ेगा, 9 बजे जो है इसके हब पे पहुंच जाइए। अब जो है लंबा लाइन लगी है, लाइन लगने के बाद जो है आपको जो है टोकन मिलेगा। टोकन मिलने के बाद जो है आपको 2 बजे तक या 2:30 बजे तक आपको स्कूटी मिल जाएगी। उसके बाद आईडी आपका बनेगा। आईडी जो है अगर आपका पहले से बना हुआ है तो वो मायने नहीं रखता है। कंपनी का जो टीएल है वो आपको बना के देते हैं आईडी, वो आपकी आईडी चलेगी। अब आती है रेंट का जो है क्या लगता है, रेंट हमें कितना देना पड़ेगा। आपका 3,000 रुपया जो लग गया वो तो लग गया, लेकिन रेंट कितना लगेगा। तो रेंट जो है अगर आप ज्यादा काम करते हैं तो आपको रेंट नहीं देना पड़ेगा। अगर आप कम काम करते हैं तो आपको 200 रुपया रेंट लगेगा। अगर आप 600 या 650 का काम कर रहे हैं तो आपका कोई भी रेंट नहीं लगेगा, आप फ्री में गाड़ी चला रहे हैं। ओके, और अगर इससे नीचे काम कर रहे हैं तो आपका 200 रुपया रेंट देना पड़ेगा। एक चीज और आती है कि बैटरी चेंज, जो बैटरी है हमारा, अगर हम स्वैप करेंगे, जहां से स्वैप करेंगे उसका कोई पैसा लगेगा। तो वहां का जो है पोर्टल में कोई पैसा नहीं लगता। अगर आप उबर में जो है 3 से ज्यादा चेंज करते हैं तो शायद कुछ पैसे लगता है। स्विगी, जोमेटो में जो है कोई भी पैसा नहीं लगता है, बैटरी जितना बार आप चेंज कर लो। लेकिन यहाँ पर जो है जहां पे आप बैटरी चेंज करेंगे वहां पर जो है आपको टाइम लग जाता है। आपको 1 घंटा भी बैठना पड़ सकता है अगर ज्यादा लोग आ रखे हैं तो, क्योंकि 3 व्हीलर भी चलती है जीप में। अगर वो आए हैं चेंज करने के लिए तो वो जो है सबसे पहले बैटरी लेंगे, उनको पहले बैटरी मिलेगा, तो वो 3 से 4 बैटरी डालते हैं तो आउट ऑफ स्टॉक चल जाती है बैटरी। तो आपको वेट करना पड़ेगा, टाइम आपका यहाँ पे
नुकसान होता है। ये चीज हो गया जीप की बात। अब हम बात कर लेते हैं उलू में। देखिए उलू में जो है ज्वाइनिंग करने के लिए जो है आपको बाहर से ही ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। अगर आप जाएंगे स्कूटी लेने के लिए तो वहां पे भी आपको ज्वाइनिंग कर देंगे, लेकिन आपकी अगर पहले से आईडी बनी हुई है, आप बना करके आप गए हैं, तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, आप ऑनलाइन बना। अब इसमें जो है आपका सिक्योरिटी पेमेंट जो है 500 रुपया लगता है, वो रिफंडेबल होता है। जब भी आप गाड़ी को जमा करेंगे आप पैसे को रिटर्न ले सकते हैं, 2 से 3 दिन में जो है वो पैसे आपको मिल जाता है। लेकिन इसमें जो है आपको रेंट लगेगा ही लगेगा। अगर आप कम का काम करें या ज्यादा काम करें उससे मतलब नहीं है, आपको रेंट लगेगा। रेंट जो है 160 रुपया जो है ऐसे डेली का जाता है। एक हफ्ते का आप रिचार्ज कर दिए 1180 रुपया ऐसे ही का रिचार्ज होता है, आप काम करते। लेकिन इसमें जो है आप पोर्टर और उबर रैपिडो नहीं चला सकते हैं। आप जो है जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, बिग बास्केट ये सब में आप काम कर सकते हैं। और तो आप जो है इसमें पोर्टर और उबर रैपिडो के लिए सोच रहे हैं तो भूल जाइए। आप जो है सिर्फ स्विगी, जोमेटो, बिग बास्केट ये सब आप इससे कर सकते हैं। अब आती है कि बैटरी चेंज करने में कोई पैसा लगेगा। तो देखिए बैटरी चेंज करने में कोई भी पैसा नहीं लगेगा, लेकिन प्लस पॉइंट की बात यह है कि आपको जो है 1 मिनट या 2 मिनट में जो है आपकी बैटरी चेंज हो जाएगी, मतलब टाइम जो है आपका बर्बाद नहीं होगा। अगर हमारी गाड़ी जो है उल्लू का खराब होता है तो मैंने हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी कभी भी खराब हो सकती है। तो आपको जो है जहाँ पे आप काम करते हैं नियर बाय ही आपको हब मिल जाता है। ऐसे जल्दी जो है गाड़ी खराब नहीं, लेकिन फिर भी हो गई तो आपको नियर बाय आपका हब रहता है जहाँ पे जाकर के आप अपने गाड़ी को बना सकते हैं। लेकिन जीप में जो है अगर आपकी गाड़ी खराब हो गई तो कंपनी के द्वारा जो है मैकेनिक प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। मतलब अगर आपकी गाड़ी खराब हुई है, मैं जितने केस में देखा हूँ, उसे कैसे भी करके भाई उसको हब लेके जाओ। आप ये जीप इलेक्ट्रिक स्कूटी को देख रहे हैं जिसे बंदा जो है धक्का मार के ला रहा है। अगर आप भी स्कूटी लेने के लिए सोच रहे हैं जीप का, तो अगर आपकी गाड़ी ऑन फील्ड खराब होती है तो आपको ऐसे ही धक्का मार के लेके जाना पड़ेगा। ऐसे बोला जाता है कि कंपनी के द्वारा कि आपको जो है मैकेनिक ऑन फील्ड पे जो है प्रोवाइड मतलब मिल जाएगा अगर आप कंप्लेन करते हैं तो, पर ऐसा मिलता नहीं है, काफ़ी टाइम लगता है। अगर आप टीएल को कॉल करेंगे तो आपको बोलेगा कि भाई पोर्टर बुक करो और गाड़ी को जो है लोकेशन तक मैंने हब तक ले करके आओ, जो हब काफ़ी आपको दूर पड़ेगा। ओके, तो इसमें जो है मैं काफ़ी देखा हूँ दिक्कत होती है कि लोग जो है घसीट के उसको लेके जा रहे हैं। पोर्टर बुक किया है, पोर्टर से में गाड़ी आया है, गाड़ी के अंदर डाला है, फिर लेकर के जा रहा है बंदा। तो ये चीज़ जो है मुझे काफ़ी लगा जीप में, क्योंकि नियर बाय जो इसका हब है ही नहीं। जहाँ पे आप गाड़ी लेंगे वहाँ पे आपको हब मिलेगा ही नहीं। तो ये चीज़ है जीप में। अब मिला जुला के हम बात करें कि भाई हमारे लिए बढ़िया कौन सा, ये बताओ, इतना समझाओ मत, है ना। तो देखिए अगर आप स्विगी, जोमेटो, जेप्टो, बिग बास्केट ये सब करना चाहते हैं तो आप जीप मत लीजिए, आप जो है उलू ले लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। छोटी सी गाड़ी है, पकड़िए, बिना डायलेशन का आईडी बन जाएगा, कम पैसे लगेंगे, वो भी पैसा आपका रिफंडेबल रहेगा, लेकिन रेंट आपका जाएगा ही जाएगा। ओके, लेकिन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जितना भी मैं लोगों से पूछा हूँ तो मुझे जो है ये काफ़ी अच्छा लगा। और अगर आप पोर्टर, उबर, रैपिडो सोच रहे हैं फिर आपको जीप ही लेना पड़ेगा। और इसके लेने के लिए जो है आपको हब पे ही जाकर लेना पड़ेगा। साथ में आईडी जो है कंपनी का टीएल ही बनाती है, आप खुद से बना करके नहीं जा सकते। अगर बनाए भी हैं तो आपका कोई भी फायदा नहीं होगा, वो दोबारा से आईडी ही बना करके आपको देंगे। और अगर आप ये दोनों का ज्वाइनिंग के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो जो है नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हैं। अगर फिर भी आपका कोई सवाल रहता है कि भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट जो है जरूर करना, मैं आपको कोशिश करूँगा रिप्लाई जरूर दूँ। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।